बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। डिवाइडिंग बाय 6, 7, 8 एंड 9। ओके, चैप्टर बेटा डिवीजन है। इसमें हम डिवीजन्स कैसे जो है करेंगे, इसके लिए आपको जो मल्टीप्लिकेशन चैप्टर नंबर 4 किया है उसमें यानी कि आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। अगर आपको टेबल बेटा अच्छे से नहीं आते तो आपको डिविजन्स के जो क्वेश्चन है वो भी नहीं आएंगे। ओके, अब देखते हैं ये आपके लिए यानी कि टेबल नंबर 6, 7, 8, 9 के टेबल यूज़ होने हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल दिया है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या यूज किया है? इसमें बेटा नंबर ऑफ कॉलम यूज हुए 3 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो यूज हुए वो हुए 6। अब नंबर ऑफ कॉलम से मुराद यानी कि देखें, अगर मैं इसको एक पार्ट बना लूं, ये वाला इधर वाला जो बन गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से ये नंबर ऑफ कॉलम क्या है 6 और नंबर ऑफ रोज यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3, 6 मल्टीप्लाई 3 18। अब इसी तरह यहां पर नंबर ऑफ कॉलम बेटा है 3, 1, 2, 3 और नंबर ऑफ रोज है वो है 6। अब 6 3 are 18 और 3 6 are 18 यानी कि दोनों ने 18 को यानी कि डिफरेंट वे में डिवाइड किया लेकिन इक्वली आंसर सेम है। अब यानी कि ये एक वर्टिकली कर रहा है, दूसरा हॉरिजॉन्टल कर रहा है। सो इस चैप्टर्स में हमने यही चीजें सीखनी है। अब नेक्स्ट देखें, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब ये डिवीजन का सवाल है। अब हमने डिविजन्स करनी है। अब पहले बोला है कि डिविजन्स कैसे आएगी आपको, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आएंगे तो बेटा डिविजन्स आएगी। अब डिविजन्स को सिंपली राइट करने का देखें जरा। हमारे पास है 63 डिवीजन 9, ठीक है 63। ओके, अब ये मिसिंग नंबर है, ठीक है। अब 63 डिवीजन 9, अब इसको ये आपको कैसे आएगा बेटा, अगर आपको टेबल आते हैं, ठीक है। अगर टेबल याद नहीं है तो आपको डिविजन्स भी नहीं आएगी। अब 9 का टेबल पढ़ने, 9 का टेबल बेटा इतना पढ़ेंगे या तो बिल्कुल 63 के इज इक्वल आ जाए, इससे लेस देन, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ज्यादा जाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54 एंड 9 7s are 63। इसका मतलब यह है कि ये देखें, ये 7 पर जो है पूरा डिवाइड हो रहे हैं। 9 7s are 63। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 - 3 0, 6 - 6 0। इसका मतलब यह है कि ये मुकम्मल कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7। अब सवाल जो है वो डिवीजन का है, क्वेश्चन डिवीजन का है, लेकिन ये सॉल्व कैसे हुआ है, किसकी मदद से हुआ है बेटा, ये टेबल की मदद से हुआ। अगर टेबल याद है तो सवाल इजी है, अगर टेबल याद नहीं है तो ये सवाल आपसे नहीं होंगे। इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको पहले टेबल अच्छे से याद करने होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखें पेज नंबर 49, ये सारे के सारे जो हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन हैं इसी तरह से उसने लीव किए हुए, छोड़े हुए हैं। तो फाइंड द मिसिंग नंबर्स। अब 48 डिवाइड 6। अब 6 का टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल कहां तक पढ़ना है, हमने अननोन जो नंबर है वो फाइंड करना है कि 6 का टेबल कितना पढ़ेंगे 48 बन जाए। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 8 जार कितना होता है 48। इसका मतलब यह है कि 6 8 से मल्टीप्लाई करें तो 48 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 48। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 49 डिवीजन 7। अब यानी कि ये देखें इधर साथ में उसने जो है ऑप्शन दिया हुआ है, 6 8s are 48, 7 7s are 49। इसका मतलब ये है कि मिसिंग नंबर क्या है 7। ओके, 36 डिवीजन 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36। मतलब कि आप पूरे चैप्टर में
अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो डिवीजन इजी है, यानी कि आपको टेबल आने चाहिए। इसी तरह ये लास्ट वन जो है ये बेटा आप लोगों ने खुद से करना है। ओके, यूज द नंबर्स टू फॉर्म नंबर सीक्वेंस। ओके, अब ये देखें कि ये कहता है कि आपने इन नंबर्स को यूज करना है कि इसकी सीक्वेंस जो है वो बरकरार है। यूजिंग द नंबर्स टू फॉर्म 4 नंबर सीक्वेंस। ओके, 3 9s आर 27। अब देखें इसमें कितने टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 और ये 2, आपके नंबर बन रहे 4। आप इनकी सीक्वेंस को रखेंगे। ओके, अब इसी तरह से आप 2 9s आर कर लें, 18। इसी तरह से आप कर सकते हैं कोई भी 5 3s आर। अच्छा, ये डिवीजन क्या है। अब यहां पर हमने चलें इधर लिख लेते हैं, 15 लिख लेते हैं। 15 डिवीजन 3, तो 15 अब ये कैसे होगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12 एंड 3 5s आर। इसका मतलब यह है कि यहां पर आंसर क्या आएगा, 3 5s आर 15। ओके, ये लास्ट वन जो है ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। ओके, अब इधर देखें 5 35, 5 7s आर 35। इसको बेटा कंप्लीट करते हैं। अगर 2 7s आर, क्या आंसर आएगा, 14। इसी तरह से 3 4s आर 12। ओके, अब नीचे ये दो मल्टीप्लिकेशंस के दे दिए। अब नीचे दो क्वेश्चन जो हैं वो बेटा उसने डिविजन्स के दिए हैं। कोई सा नंबर अपने पास से अगर लिखते हैं, लाइक 35 लिखा हुआ तो 35 ही मैं यूज़ करूँगा, 35। और इधर मैं कोई भी नंबर अपने पास से लिख सकता हूँ, लाइक ठीक है 7 3 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप 7 लिखें तो 7 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक, 7 5s आर 35। इसी तरह से बेटा ये लास्ट जो है ये आप लोगों ने खुद से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसको बाद में डिवाइड करवाना है ताकि आपका आंसर जो है ये आपका रिजल्ट सेम आए। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर है पेज नंबर 50, डिवाइडिंग मेंटली। ओके, लेट्स डिवाइड मेंटली। 3 10s आर 30। ओके, 3 10s आर 30, 1 10s आर 110, यानी कि आंसर आ जाएगा। टेबल आपने इसका करना है। ओके, 54 यानी कि 540 डिवीजन 9 60। अब देखें इतनी ये अमाउंट ज़्यादा है। अब इसके लिए क्या है, देखें अगर आप 9 का टेबल पढ़ लें, 9 6s आर 54, 9 6s आर 54, 0 उसके साथ 0 आ जाएगा, ठीक है 6 10। ओके, अब 900 डिवाइड 3, आप बेटा 3 का टेबल पढ़ें, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 एंड 2 0, यानी कि ये 300 आ जाएगा। सिंपल सा है। अब इसी को लेके जो नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व करना है। देखें, डिवाइड द फॉलोइंग मेंटली। 80 डिवाइड 4। देखिए मैंने अभी बताया कि जैसे 3 3s आर 9, ठीक है। अब 4 2s आर, यानी कि 4 का अगर 2 तक टेबल पढ़े, 4 2s आर 8 और जो 0 यानी कि 10s का 0 ये आपके साथ ऐसे ही ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 10s। ये 0 जो है अगर एक 0 है तो 10s के लिए और अगर 2 0 है तो 100s के लिए। सिंपल बात याद रखने। तो 4 2s आर 8 यानी कि 2 10s। ओके, नेक्स्ट देखें 7 बेटा 490 डिवाइड बाय 7 यानी कि 7 7s आर, 7 का टेबल पढ़े अगर 7 7s आर 49 और 10s का 0 ये बन जाएगा 7 10s। ओके, लास्ट वाला ये जो सी वाला है ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 51। लुक एट द नंबर्स मशीन्स, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। आपने क्या करना है बेटा, इसको कॉपी कर, वो कहते हैं इसको कंप्लीट करना है। आपने यहाँ पर वो कहते हैं कि आप सब किससे पहले आपके पास जो है इनपुट 8 है, अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आना चाहिए 4। ओके, अगर 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6। ओके, 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7, 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9। ये सिंपल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब उसने दी है आउटपुट, ठीक है। अब उसने इनपुट में क्या है यानी कि डिवाइड कर रहा है। अब आउटपुट में देखें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब आउटपुट गिवन है, इनपुट क्या होनी चाहिए,
अब देखें 4 है, अगर 2 का टेबल है तो 4 2s are 8। अब यहां से जो बात है इनपुट और आउटपुट क्या है बेटा, इनपुट जो है हमेशा हम यानी कि किसी भी चीज के लिए हम उसको रिजल्ट लेने के लिए किसी भी चीज को जो हम एफर्ट करते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। अब आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत से जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसको बोलते हैं आउटपुट। अब देखें सिंपल सी उसने एक मशीन वर्क ये कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पर उसने डिवीजन का साइन दिया है, इसका मतलब यह है कि आप डिवाइड करेंगे, इनपुट को डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे इनपुट जो है वो उसको मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, उसने ऑप्शन 2 का ही दिया है तो 2 से ही करेंगे, तो ये आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिखना है। इसी तरह से ये सी और डी। अब इसमें देखें अगर इनपुट गिवन है, आउटपुट निकालनी है तो आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। दोबारा सुन लें, अगर इनपुट गिवन है आउटपुट मालूम करने, लाइक दिस, ये मैं एक कर देता हूं। अब देखें इनपुट गिवन है आउटपुट मिसिंग है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 3 2s are 6। अब यहां पर सेकंड में आउटपुट गिवन है इनपुट मिसिंग है, तो जब आउटपुट गिवन हो इनपुट मिसिंग हो तो याद रखना है 2 से, क्योंकि उसने बोला है कि 2 से मल्टीप्लाई करवाना है या 2 से, ये यानी कि श्योर नहीं है कि हम 2 से क्यों करें, क्योंकि उसने 2 से बोला हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ इनपुट आउटपुट का कनेक्शन 2 से ही है, ये किसी भी नंबर से हो सकते हैं। हम 2 इसलिए यूज करें क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने 2 ही यूज करना है। सो अगर आपको आउटपुट गिवन हो, इनपुट मालूम करनी हो, तो इसमें आप बेटा 2 से डिवाइड जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सो 20 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20 का टेबल आप कहेंगे 2 का टेबल 20 तक ज्यादा लग रहा है, तो आप 2 का सिंपल 2 तक जो है वो टेबल पढ़ें। 2 2s are 4 और 10s 0 है, यानी कि 10s का ये 0 सिंपल जो है एज यूज हो जाएगा। ओके, ये नेक्स्ट जो है डी वाला, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है कंप्लीट ईच नंबर सेंटेंस। आपने बेटा इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होगा, अगर आपको सिंपल जो है वो टेबल आता होगा, आपने हर नंबर का टेबल पढ़ना है, जहां तक वो आंसर जो है रिजल्ट आ जाए तो आपने उसका रिजल्ट लिख देना है। देखें 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, यानी कि 4 का टेबल पढ़ा, 4 3s are 12, तो जब आंसर सेम आ जाए यानी कि तो आपने वो लिख देना। अब 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6s are 18। ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45। देखिए 5 9s are 45 ये कंप्लीट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 40 लिख सकता हूँ तब भी रॉन्ग होगा, ना ही मैं 50 लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि हमने टेबल तब तक इसको पढ़ना है जब तक इसके बराबर आ जाए बिल्कुल, या फिर इससे बड़ा हो रहा हो तो हम फिर इसके फिर हम नंबर छोटा लेंगे। लेकिन अगर इसके एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है तो बेटा हम फिर पढ़ेंगे 5 9s are 45, ना हम 5 8s are 40 लिख सकते हैं और ना ही हम जो है 5 10s are 50 लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा ये आप लोगों ने टेबल जो है वो कंप्लीट करने हैं। जिस पॉइंट की समझ ना आए वो आप लोगों ने जो है वो हमसे पूछ लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।